जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर ने मैसेज आई होप कि आप तमाम लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिसके ऊपर ही कमेंट्स आया है और इन्होंने यहाँ पर हमें लिखा है कि मुझे 10 दिन ऊपर हो गए लेकिन फिर पीरियड हो गए, यानी ये कंसीव की बात करें कि मुझे कंसीव नहीं हुआ, जैसे कि इनकी 2 लाइनें हैं वो इनको नहीं आई, ठीक है ना, और इनको जो है पीरियड्स आ गए। अब होता ये है कि जब आप हर्बल ट्रीटमेंट लेती हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेते हैं और आपको पीरियड्स प्रॉब्लम है, यानी अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं और आपको अगर थोड़े दिन ऊपर होते हैं, 1 से 2 दिन या डेज ऊपर होते हैं, तो आप खुश नसीब तरीन औरत हैं, क्योंकि डेज ऊपर होना हमल होने की निशानी होती है और जल्द हमल होता है। लेकिन आप बिल्कुल रेगुलर आपके पीरियड्स हैं, सब कुछ ठीक है, 1-2 दिन वैसे ही नॉर्मली ऊपर होते हैं, अब 10 दिन ऊपर हुए तो आपको टेंशन लेने वाली बात है, आपको परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये अलामात है आपके हार्मोन्स खराब होने की। अब होता ये है, शादी होती है, ठीक है, शादी में आप लोग बस सब मैं क्या बोलूँ, स्टार्टिंग में तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है, नए नए कपड़े और हर चीज़ न्यू होती है, बहुत मज़ा आता है और आप घूमने जा रही हैं, लोगों को देख रही हैं, पहचान रही हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो शुरू का तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक स्ट्रेस आपको होता है कि मैं कैसे पहचानूंगी, लोगों की पहचान कैसे होगी, ससुराल वाले आगे जाके कैसे होंगे, और भी थोड़े बहुत स्ट्रेस होते हैं, या घर को छोड़ने का दुख, ठीक है। अब ये स्ट्रेस मामूली होते हैं उन खुशियों के साथ, लेकिन जब महीने गुजरना शुरू होते हैं, साल गुजरना शुरू होते हैं, तो फिर आप ये जो खुशी है वो स्ट्रेस में बदल जाती है। यानी कि अगर हमल नहीं होता और लोगों की बातें और हर महीने पीरियड्स आना बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है और यही आप लोग फंसती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट में मसला है, आप स्ट्रेस ले लेके मर रही हैं, यहाँ पर हार्मोन्स अपने खराब कर रही हैं, टेंशन में बेहोश हो गई हैं, तो ये मसला आपको फाइंड करना पड़ेगा पे, ना कि आपको टेंशन लेनी है। यही तो आप लोग फंसती हैं। जब आप लोग स्ट्रेस लेना शुरू करती है ना, ट्रस्ट मी, जो अच्छे खासे सही बनने वाले एग्स भी होते हैं ना, वो भी मैच्योर नहीं हो पाते। जो हार्मोन्स जो परफेक्टली चल रहे होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं। फिर आप बोलती हैं कि मुझे पीसीओएस हो गया, मुझे पीसीओडी हो गया। देखें, स्टार्ट आप देखें कहाँ से हुआ है, स्ट्रेस से। मैं मानती हूँ स्ट्रेस होता है, मैं खुद मैरिड हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे अंदाजा है इस चीज का, लेकिन एक आप ही हैं जिससे निकल सकती हैं। उसका तरीकेकार क्या है? सिंपल। सबसे पहले पिछली वीडियो मेरी देख लें, रूहानी अमल करें, नजरे बद, सूरह नास, सूरह फलक को कसरत से पढ़ें आप, ठीक है। दूसरा, आप ये करें स्ट्रेस से निकलने के लिए कि इग्नोर करना सीखें। अगर मैं ये साइकेट्रिस्ट वाली और साइकोलॉजी वीडियोस बनाने लग गई ना, तो मेरे गायनी के टॉपिक रह जाएंगे। यकीन करें, मैं इसके बारे में इसलिए नॉलेज रखती हूँ क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिकली आजमाया है। अगर इस वीडियो पे 100+ लाइक हुए और आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए कि हम मुझे इस पे बात करनी चाहिए, आपकी जो साइको सिस्टम है, या यूं कह लें कि दिमागी मसाइल जो हैं जिसकी वजह से आपको जिस्मानी मसाइल हो रहे हैं, से बात करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। अदरवाइज जो गायनी टॉपिक चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तीसरी बात, जब आप स्ट्रेस ले लेती हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, तो सबसे ज़्यादा जो आप अपने ऊपर हावी करती हैं वो है खाना पीना। फिर नहीं परवाह करती हैं आप लोगों को रोटी दे दो खा लेंगी, पिज्ज़ा दे दो खा लेंगी। स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस में कुछ अच्छा नहीं लगता। जिस तरह एक प्रेग्नेंट वुमेन को 5वें-6ठे महीने में खाने को कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी किसी को पहले महीने से नहीं अच्छा लगता, वो आपका हाल हो जाता है हार्मोन्स की खराबी के आते। तो ये 3 गलतियां आप लोग ना करें, इंशाअल्लाह ताला आप भी हमल कंसीव कर सकती हैं, लेकिन आपको डिसीज को फाइंड करना है, मसला किसमें है, उसको पकड़ के उसका इलाज करें, ना कि स्ट्रेस लें, आप टेंशन ले, दुख करें, एहसास कमतरी का शिकार हों। इस तरह अल्लाह भी नाराज होता है, मायूसी ले जाती है कुफर की जानिब। तो ये एक पूरी गज़ल थी जो मेरी एक पुरानी किताब, जब मैं 2012 में स्कूल में पढ़ती थी, तब जाके जो ना मैंने वो गज़ल लिखी थी एक, अभी वो मुझे याद नहीं, लेकिन एक लफ्ज़ मेरे जहन में रह जाता है, मायूसी ले जाती है कुफर की जानिब। यानी हम अल्लाह को इनकारने लगते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, हालांकि ऐसा नहीं होता। खैर, टॉपिक बहुत लंबा हो रहा है, तो इनका जो है मैंने सवाल का जवाब दे दिया। अगर आपको जो है इस वीडियो के नीचे फीडबैक अच्छे आते हैं तो मैं इंशाल्लाह फर्दर इस टॉपिक से बात करती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली अपने कुछ इश्यूज शेयर करके इलाज करवाना चाहती हैं, रिपोर्ट्स दिखाना चाहती हैं, तो नंबर नोट कर लें, 0328 122 9117। अपॉइंटमेंट शर्त है। थैंक यू।